गाजा में यूएन स्कूल पर बमबारी हुई है। जबालिया के अल फकूरा स्कूल पर हमला हुआ है। हमले में 50 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मिल रही है। इजरायली शहरों पर हमास का हमला होता ही जा रहा है। तेल अवीव, अश्केलोन में रॉकेट हमला हुआ है। साथ ही साथ इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जंग पर आईडीएफ का बहुत बड़ा ऐलान। हमास जहां भी है वहां हमला करेंगे। इसके अलावा हमास को दक्षिणी गाजा से भी मिटाने की पूरी तैयारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। इधर खबर ये आ रही है कि गाजा में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। उत्तर गाजा के साथ साथ इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी धावा बोल दिया है। दक्षिणी गाजा में 1 दर्जन शहरों में भीषण हमला कर हमास को न सिर्फ घेरने की बल्कि सबसे ज्यादा खत्म करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सवाल यही है कि दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्यों शुरू हो गया है। उससे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा में 22 लाख की बड़ी और घनी आबादी है, तो आईडीएफ का ऑपरेशन कैसे सफल होगा। क्या दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से भी बड़ी तबाही होने जा रही है। Khan Yunis is a center for Hamas activity as well. We're asking civilians, please vacate the area for your own safety. गाजा में विनाश का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अब तक उत्तर गाजा में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में भी विध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ ने हमास का जो हाल उत्तरी गाजा में किया है, वैसे ही अब दक्षिणी गाजा में होने जा रहा है। दक्षिणी गाजा में ही हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। हमास और अल कसाम का संचालन दक्षिणी गाजा से ही होता है। इसीलिए अब इजराइल दक्षिणी गाजा से हमास और उसकी मिलिट्री विंग का सफाया करने जा रहा है। इजरायली सेना ने जिस तरह से उत्तरी गाजा को खाली करवाया था, उसी तरह से दक्षिणी गाजा को भी खाली करवाया जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने खान यूनिस और उसके आसपास मौजूद 4 शहरों में आसमान से पर्चे गिराकर लोगों से उस इलाके को छोड़ने के लिए कह दिया। खान यूनिस, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान अल कबीरा और खुजा दक्षिणी गाजा के ये वो शहर हैं जिन्हें आईडीएफ खाली करवा रही है। इसका मतलब ये है कि इन 5 शहरों में बहुत ही भीषण जंग शुरू होने वाली है। इजरायली सेना साउथ गाजा से लोगों को बाहर जाने को कह रही है, लेकिन साउथ गाजा से लोगों को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां की आबादी बहुत ज्यादा है। दक्षिणी गाजा में लोगों की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा थी। ऊपर से उत्तरी गाजा के लाखों लोग यहां पहुंच चुके हैं। दक्षिणी गाजा की जनसंख्या 17 लाख से ज्यादा है। यहां उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं। यानी इस वक्त दक्षिणी गाजा में 22 लाख से ज्यादा लोग हैं। इन्हें यहां से हटाना नामुमकिन सा है। इजरायली सेना के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल है। कम इलाके में बहुत बड़ी और घनी आबादी है। बावजूद इसके खान यूनिस में इजराइल ने ऑपरेशन दक्षिण शुरू कर दिया है। खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में 26 लोग मारे गए।
इनमें 11 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल ने खान यूनिस में भीषण ऑपरेशन इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि यहां हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। खान यूनिस ही हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है और यहीं आईडीएफ उसका खात्मा करने के लिए पहुंची हुई है। खान यूनिस में 5 विलेन हैं जो इजराइल के टारगेट पर हैं। खान यूनिस में हमास के गाजा प्रमुख याह्या सिनवार का घर है। यहीं पर याह्या सिनवार का भाई और हमास लीडर मोहम्मद सिनवार का भी घर है। अल कसाम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दायर, अल कसाम ब्रिगेड का गाजा चीफ मरवन ईशा और हमास लीडर खलील अल हय्या का घर भी खान यूनिस में ही है। ये 5 लोग खान यूनिस में रहते हैं। इजरायली सेना इन्हीं को मिटाने पहुंची है। दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों में भीषण हमले की तैयारी है। खान यूनिस से लेकर राफा तक बारूद का सबसे बड़ा बवंडर आने जा रहा है। तो दक्षिणी गाजा में इजराइल का प्लान है क्या? क्या उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा उसे मैप से हम समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा अल बियूकू, अल ब्यूक, सिबरत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लिया जाएगा। इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद हैं और इसे खत्म करने का जो प्लान है, सबसे भीषण हमले खान यूनिस में होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कसाम की टॉप लीडरशिप रहती है। इसे इजराइल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजराइल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। दक्षिणी गाजा में हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ ने मरकावा के अलावा 5 नए टैंक डिप्लॉय किए हुए हैं। ये टैंक कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। पहला टैंक है शॉट, ये भी इजराइल का मेन बैटल टैंक है। दूसरे टैंक का नाम है मगच, ये भी इजरायली सेना का मेन बैटल टैंक है। तीसरा है T-62, ये भी आईडीएफ का मेन बैटल टैंक है। चौथे की बात कर लेते हैं, वो है M60, ये भी मेन बैटल टैंक है। 5वें टैंक का नाम है सुपर शेरमैन, ये मीडियम टैंक है और इन्हीं 5 टैंकों से इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में विनाश का नया अध्याय लिखने के लिए निकल पड़ी है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना ने बहुत बड़ा और विध्वंसक ऐलान कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजराइल का ऑपरेशन हर उस जगह चलेगा जहां हमास की मौजूदगी है। आईडीएफ उत्तरी और दक्षिणी गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर देगी। इजराइल का साउथ प्लान पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे लेकर इजराइल की कैबिनेट में ही फूट पड़ गई है। नेतन्याहू और उनके वॉर प्लान पर उनकी कैबिनेट ही सवाल उठा रही है कि आखिर गाजा विजय का मकसद क्या है। इजराइल ने गाजा में इस हुंकार के साथ हमले शुरू किए थे कि वो हमास और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देगी। युद्ध को 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है।
इसीलिए इजराइल की वॉर कैबिनेट नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है। 43 दिनों में हमास का खात्मा नहीं हुआ। हमास की टॉप लीडरशिप अब तक जिंदा है। इजराइल बंधकों को भी नहीं छुड़ा पाया है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। युद्ध के बाद गाजा में किसकी सत्ता होगी? इजराइल अपना कंट्रोल रखेगा या इसे फिलिस्तीनी प्रशासन को देगा? ये भी अब तक साफ नहीं है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से मिटाना करीब करीब असंभव है, क्योंकि हमास एक विचार और विचारधारा है। गाजा में 15,000 लोगों की मौत के बाद हमास के प्रति लोगों का समर्थन और बढ़ गया है। इजरायली सेना के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। बड़े पैमाने पर हो रही मौतों से इजराइल पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इसीलिए आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में युद्ध की अलग रणनीति बनाई है। दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा जैसी बमबारी नहीं होगी। हवाई हमले बहुत कम किए जाएंगे। दक्षिणी गाजा में जमीनी जंग पर ही फोकस रहेगा। इसके लिए 5 खतरनाक टैंक मैदान में उतारे जा रहे हैं। भीषण हमले कर उत्तर से दक्षिण तक पूरे गाजा पर कब्जे का प्लान है, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला। सर्दियां आने वाली हैं। सर्दी में युद्ध का समीकरण बिगड़ना तय है। ऐसे में इजरायली सेना क्या करेगी, यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।